हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के साइंस के क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन का सेट जो है 25 है। ठीक है, इस वीडियो का पूरा वॉच कीजिए और इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं उनमें आप देखिए कि आपका कितना सही होता है और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, डीएनए और आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? डीएनए और आरएनए में आपको कौन सा शर्करा पाया जाता है? ग्लूकोज, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हड्डी, एनामेल, कैल्शियम, दांत की जड़। तो आपको मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है एनामेल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है आपको हीमोग्लोबिन के कारण होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, वाट, एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में आपको भारी पानी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी D2O का प्रयोग किया जाता है। डोली भेड़ किस तकनीक से पैदा की गई थी? तो डोली भेड़ जो आपको किस तकनीक से पैदा की गई थी? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्लोनिंग, उत्तक संवर्धन, जीन थेरेपी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोनिंग के तहत पैदा की गई थी। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन आपको होता है फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस, लेंटिसल। लेंटिसल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाइलम। और फ्लोएम से क्या होता है? पौधों का खाद्य पदार्थ होते हैं। क्या है जी? खाद्य पदार्थों का संवहन होता है, यानी परिवहन होता है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर है? तो मलेरिया का वाहक आपको एनोफिलीज मच्छर। कौन सा है? एनोफिलीज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैस सिलेंडर में किस गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन मिश्रण, एथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गैस सिलेंडर में आपको ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? CO2 और N2, SO2 और NO2, H2 और CH4, O3 और H2O। तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SO2 और NO2। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? हाइड्रोमीटर, स्फिगोमैनोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्फिगोमैनोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ज्वलन। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? प्लूरा, पेरिकार्डियम, मेनिजेंस, डायफ्राम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिकार्डियम। हृदय को ढकने वाली झिल्ली पेरिकार्डियम कहलाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका हो जाएगा अग्नाशय, लिवर, थायराइड, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीवर। पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? कैरोटीन, क्लोरोफिल, जैथनोफिल, मेलानिन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लोरोफिल के कारण पौधे जो है हरे दिखाई देते हैं। कांच किसका बना हुआ है? कांच किसका बना हुआ है रहता है?
तो सिलिका, सोडा और चूना, लोहे और कार्बन, तांबा और जस्ता, सीसा और टीन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका, सोडा और चूना का। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी आपको? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा। एक्सरे का खोज किसने किया? तो एक्सरे का खोज किसने किया था आपको? तो विलियम रॉन्टजन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम रॉन्टजन। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 5.5, 6.4, 7.4, 8.2। मानव रक्त का पीएच मान होता है आपको 7.4। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितने से अधिक होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो होती है आपको 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। रेबीज रोग किस वायरस से होता है? रेबीरोज यानी आपको रैबिडो वायरस होता है। किससे? रैबिडो वायरस होता है। कोई मार देता है हाइड्रोफोबिया वायरस। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपको दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन, तेल उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना दिन होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 दिन। नीला आकाश दिखाई देने के कारण क्या है? तो नीला आकाश दिखाई देने के कारण आपको अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, प्रसारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।